इंडिया 11 वर्सेस पाकिस्तान 11 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौन है दमदार, ताकत और कमजोरी इन दोनों टीमों की इस वीडियो में जान लीजिए। तो भाई साहब कंफर्म है 23 फरवरी को दुबई के स्टेडियम में, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नजर आएगी। शेड्यूल आ चुका है, जो दोनों टीमों के 11 हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया 11 और पाकिस्तान 11 में कौन ज़्यादा दमदार है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉप ऑर्डर से, और टॉप ऑर्डर में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा का। 265 ओडीआई खेले हैं, तकरीबन 11,000 रन बनाए हैं और 49 से ज़्यादा का इनका औसत है और 3100 वनडे में इनके नाम है। इनके सामने पैरेलल पाकिस्तान की तरफ से आएंगे सैम अयूब। 9 ओडीआई खेले हैं, 515 रन बनाए, 64 से ज़्यादा का इनका औसत है और 300 लगा चुके हैं। हालांकि करंट अगर मैं बात करूं, सैम अयूब अभी इंजर्ड हो गए हैं। आई थिंक वो टेस्ट सीरीज़ के दौरान उनको चोट लग गई दक्षिण अफ्रीका में और उसके बाद उनकी कोई सर्जरी होनी है और बड़ा ही डाउट है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में 1-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। तो सैम अयूब इंजर्ड हैं, आते हैं या नहीं आते, उनकी जगह कौन है कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में रोहित शर्मा सीजन खिलाड़ी हैं, 2023 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले थे, तो ऐसे में रोहित शर्मा को मैं पूरे मार्क्स दूंगा। 1-0 हिंदुस्तान आगे बात करते हैं। जो नंबर 2 पर हिंदुस्तान की तरफ से आएंगे शुभमन गिल, और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की तरफ से आपको अब्दुल्ला खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल 47 ओडीआई, 2328 रन, 58 से ज़्यादा का औसत और 6 शतक लगा चुके हैं। अब्दुल्ला ने 21 मैचों में 612 रन बनाए, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा का औसत है और इनके नाम सिर्फ 100 है। यानी कि यहाँ पर भी जो शुभमन गिल हैं अब्दुल्ला के सामने इस रेस में पूरी तरह से आगे हैं और कोई डाउट नहीं है कि जब शुभमन गिल आज के करंट मॉडर्न एरा के ओडीआई में नंबर 1 धमाकेदार बल्लेबाज है, तो ऐसे में 2-0 इन फेवर ऑफ इंडिया। अभी अब आगे बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे और पाकिस्तान की तरफ से नंबर 3 पर बाबर आजम आएंगे। विराट ने 295 ओडीआई खेले हैं, बाबर ने 123 खेले हैं। रन्स की बात करूं, विराट के तकरीबन 14,000 रन होने वाले हैं, बाबर आजम के 6,000 रन होने वाले हैं। विराट का औसत 58 से ज़्यादा का है और जो बाबर का औसत है वो 57 के पास है। विराट के 50-100 हैं और बाबर के 1900 हैं। देखिए फॉर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो, विराट और बाबर का कंपैरिजन होगा तो उस रेस में पूरी तरह से विराट कोहली बाजी मारेंगे और यहाँ पर 3-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का अभी तक खाता नहीं खुल पाया। नंबर 4 की बात करूं, श्रेयस अय्यर है हिंदुस्तान की तरफ से, रिजवान पाकिस्तान की तरफ से। 2421 रन श्रेयस अय्यर के हैं, 47 से ज़्यादा का औसत है, 500 बना चुके हैं। 83 मैचेस खेले हैं रिजवान ने, 2352 रन बनाए हैं, 41 से ज़्यादा का औसत है और 300। यहाँ पर भी अगर हम बात करें बल्लेबाजी के हिसाब से भी या जो दम दिखाने के हिसाब से भी, उसमें भी दम की मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर का दम रिजवान से ज़्यादा है। तो ऐसे में 4-0, पूरी तरह से 4-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया, यानी कि रिजवान भी कहीं नहीं टिकते हमारे श्रेयस के आगे। नंबर 5 पर हिंदुस्तान की तरफ से केएल राहुल आएंगे और कामरान गुलाम आएंगे पाकिस्तान की तरफ से। और जहां पर अगर मैं बात करूं 77 ओडीआई राहुल ने खेले हैं, 2851 रन बनाए हैं, 39 से ज़्यादा का औसत है, 7 शतक है इनके नाम पे। 10 ओडीआई कामरान गुलाम ने खेले हैं, 192 रन बनाए, 32 का औसत है और 100 उनके नाम है। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम आंकड़ों को देखें, केएल राहुल पूरी तरह से इस रेस को जीतते हैं और यहाँ पर 5-0 अभी तक इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर इंडिया को 1 पॉइंट और मिल गया तो भाई साहब 11 में इंडिया बहुत आगे निकल जाएगी। तो देखिए केएल राहुल भी जीत गया। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या आएंगे हिंदुस्तान की तरफ से, सलमान आगा आएंगे पाकिस्तान की तरफ से। हार्दिक 86 मैचेस में 1000 तकरीबन 1800 के आसपास रन बना चुके हैं, 34 विकेट इन्होंने, 34 के इनका एवरेज है और 84 विकेट्स हैं। तो वहीं अगर सलमान की मैं बात करूँ, 30 मैचों में तकरीबन 700 रन बनाए हैं, 41 के आसपास का औसत है, लेकिन जो विकेट है वो 15 है। अगर यूटिलिटी प्लेयर की बात करें, मैच विनर की बात करें, बड़े खिलाड़ी की बात करें, हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से इंडियन टीम की वाइड बॉल क्रिकेट में आज के दौर में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और सलमान आगा उनके सामने कहीं पर भी नहीं टिकते। तो यहाँ पर पूरी तरह से 6-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया, यानी कि इंडियन टीम ने 6 प्लेयरों में ही पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। अब हार्दिक हो गए, इसके बाद बात करें जडेजा का भी नाम आ रहा है कि जडेजा खेल सकते हैं। वहीं तायब पाकिस्तान की तरफ से आएंगे। जडेजा ने 197 ओडीआई खेले हैं, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं। जडेजा के 220 विकेट हैं, इकॉनमी 5 से कम है। और अगर हम बात करें अब 5-4-33 ये इनका बेस्ट है, जडेजा का 5-4-33 इनका बेस्ट है। वहीं तैयब ने 3 मैचों में 57 रन बनाए हैं, 57 का उनका औसत है और अभी तक कोई 50 नहीं लगा पाए। यानी कि अगर बात करें ओवरऑल, हम बात करें
यहाँ पर भी रविंद्र जडेजा उन पर भारी पड़ते हैं। 7-0 पूरी तरह से इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। फिर वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस सूफियान। सुंदर के 22 ओडीआई, उनका एक मैच, सुंदर के 23 विकेट, उनकी 4 विकेट्स। 4.70 का वॉशिंगटन का इकॉनमी, 6.50 का सूफियान का इकॉनमी, 3/430 बेस्ट वॉशिंगटन का, 4/52 बेस्ट सूफियान का। यानी कि इस रेस में भी पूरी तरह से वॉशिंगटन सुंदर जो है बाजी मारते हैं, यानी कि 8-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया, कोई डाउट ही नहीं है। बुमराह अगर फिट होते हैं तो इनकी सीधी टक्कर होगी पाकिस्तान के नंबर 1 शाहीन से। 89 बुमराह के ओडीआई हैं, 149 इन्होंने विकेट ली हैं, 4.59 इकॉनमी है, 6/19 इनकी बेस्ट है। तो वहीं अगर हम बात करें शाहीन की 59 मैचेस, 119 विकेट हैं, इकॉनमी 5.49 की है, 6/35 इनका बेस्ट है। यानी कि इस रेस में भी हिंदुस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान से आगे, 9-0 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया, यानी कि कोई डाउट ही नहीं है। अर्शदीप वर्सेस नसीम में अर्शदीप के 8 मैचेस, 12 विकेट, 5.05 की इकॉनमी, 5/37 इनका बेस्ट है। तो वहीं नसीम की बात करें तो 20 इनके ओडीआईज हैं, 42 विकेट हैं, 5.08 इनकी इकॉनमी है और 5/33 इनका बेस्ट है। यानी कि इस रेस में भी मुझे लगता है कि नसीम पीछे रह जाएंगे और अर्शदीप आगे चले जाएंगे। 10-0 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आपके हिसाब से इंडिया 11 पाकिस्तान 11 में कौन दमदार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।